आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। गाइस, जो बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर देने जा रहे हैं 19 सितंबर को, उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ निकल के सामने आने वाला है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। बच्चों, मैं बताऊंगा इस वीडियो में स्ट्रेटजी कि आप 13 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक का क्या डे प्लान करें, जिससे आपकी सफलता एकदम श्योर हो जाए और आपको किस ढंग से प्लानिंग करना चाहिए। 6 डे प्लानिंग दे रहा हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए गाइस, बात करते हैं। मैं पहले प्लानिंग दे रहा हूँ डे प्लान फॉर द क्लास 6 की। पूरे दिन में बच्चा क्या करेगा, किस ढंग से पढ़ाई करेगा क्लास 6 का बच्चा। मैं उनको बोलूँगा कि अभी लास्ट डेज में सिर्फ मॉक पे ध्यान दे, मॉक टेस्ट ले। जितने भी मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल मिलते हैं उनको लीजिए और उन पे काम कीजिए। आपको एक मॉक लगाना है मैथ्स का, और मैथ्स का इंडिविजुअल मैथ्स का ही होना चाहिए। और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपका जो भी रिजल्ट रहता है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि उस मॉक का रिवीजन आपने किया नहीं किया। उस मॉक का प्रॉपर रिवीजन करिए, प्लस में फॉर्मूला पूरा रिवीजन करिए वापस से मैथ्स का। ये दोनों काम करने हैं आपको 1 आवर एंड 15 मिनट्स के अंदर, 1 घंटा 15 मिनट में दोनों काम आपको कर देने गाइस। दूसरा जो है मॉक लगाना है आपको रीजनिंग का, और रीजनिंग का मॉक आपको लगाना है। और उसके जो मेन टॉपिक्स हैं लाइक क्लासिफिकेशन है, कुछ चीज़ें जो लर्न करने वाली उनको लर्न करेंगे, और ये काम आप 45 मिनट्स में कर लेंगे। इंग्लिश का मॉक करेंगे और साथ में उसका रिवीजन करेंगे मॉक का, और वर्ड पावर आप करेंगे, वर्ड पावर का रिवीजन करेंगे, और 1 आवर इसमें देना है आपको। जीके के 2 मॉक लगाएंगे आप लोग डेली बेसिस पे, और इसका भी आप क्या करेंगे, मॉक देंगे। प्लस में जो सब्जेक्ट है, जैसे जीके में मान लीजिए आपका साइंस है या एसएसटी है, उसके अंदर आप एक एक टॉपिक पे रोज़ाना बढ़िया से काम करिए, क्योंकि पूरा जीके तो रिवीजन होना एक दिन में पॉसिबल नहीं है। और 1 घंटा आप इसको दीजिए, और फुल कोर्स का एक मॉक कम से कम आपको लगाना है, और ये 4 घंटे का समय इसको दीजिए टोटल, क्योंकि मॉक लगाने के बाद मॉक का रिवीजन। अब इम्पोर्टेंट बात आती है रिवीजन का तरीका क्या होना चाहिए। आपने मैथ्स का मॉक लगाया, तो मैथ्स के मॉक में मान लीजिए कोई क्वेश्चन परसेंटेज से आया और वो क्वेश्चन आपका बाई चांस गलत हो गया, तो आपको क्या करना है, परसेंटेज से रिलेट करते हुए उस जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस को देख लेना है अपने नोट्स के अंदर, या अपने टेस्ट सीरीज़ के अंदर, या फिर यदि आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उसके अंदर, और वो परसेंटेज के सारे क्वेश्चन वैसे बनाइए। और उस टॉपिक को पर्टिकुलर, उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर एकदम 100% तैयार करके ही आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि आपने उसको सिंपली देख लिया, इसका आंसर देख के आगे बढ़ गए, नहीं। और इसी ढंग से मान लीजिए जीके के अंदर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, और जीके के अंदर आपका ज्योग्राफी जो कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो जो भी क्वेश्चन गलत हुआ उसके आसपास के सारे क्वेश्चन देख लीजिए। उससे बनने वाले और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आप देखिए, ताकि आपका रिवीजन करने का सही तरीका ये होना चाहिए। और टोटल टाइम आपको यहाँ पे स्पेंड करना है 8 आवर्स। अब 8 आवर्स के अलावा आपने कहीं कोर्स ज्वाइन कर रखा है, आपने कहीं क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन ले रखी है, आप वहाँ पे जाइए। ये 8 आवर कब होनी चाहिए, इसका हर बंदे टू बंदे वेरी करता है। बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आता है, सर टाइम टेबल बना के भेज दो। टाइम टेबल नहीं होता बेटा किसी का भी, क्योंकि टाइम टेबल हर बच्चे का अपना इंडिविजुअल होता है, हर बच्चे की क्षमताएं अलग होती है, हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है। तो टाइम टेबल के लिए मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जब मर्जी हो तब करिए, जब मर्जी हो तब करिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको दिन में करना है, दोपहर में करना है, रात में करना है। अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कभी भी 8 आवर्स निकालिए और स्पेंड करिए यहाँ पे, आप लोगों की सफलता निश्चित है गाइस। अगेन आई रिपीट, टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि हर बच्चे का स्टेमिना अलग अलग है। क्लास 9 की बात करें, क्लास 9 के अंदर बेसिकली 5 सब्जेक्ट पे काम होता है। पेपर फर्स्ट के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं, पेपर सेकंड के अंदर 2 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस। एक एक मॉक रोजाना लगाना है। इंग्लिश के अंदर वो ये मॉक प्लस वर्ड पावर, हिंदी में मॉक प्लस वर्ड पावर, और सोशल साइंस में मॉक, और मेन टॉपिक्स जितने भी हैं उनका रिवाइज रोजाना करिए। आपको इंग्लिश में 1 घंटा देना है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन 50 आते हैं। हिंदी में सिर्फ 20 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स में बनाना है आपको। इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, प्लस मेन टॉपिक का रिवीजन भी करना, तो 1 आवर दीजिए। मैथ्स एंड साइंस सेकंड पेपर से आते हैं, और इस दोनों के अंदर 50-50 क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बड़े होते हैं ये। तो मॉक रिवीजन के टाइम मॉक का रिवीजन करना है, प्लस फॉर्मूला, इसमें मॉक और मेन टॉपिक का रिवीजन करना है। मैथ्स को 2 आवर्स देना पड़ेगा, बट साइंस को 2 आवर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बायोलॉजी का क्वेश्चन को सिर्फ आपको लर्न करना है, वहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगानी। और मोस्टली फिजिक्स के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, जिनमें थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। बाकी सारा आपको रिवीजन बार बार रिवीजन करना है गाइस। और एक मॉक आपको फुल कोर्स का लगाना है, जिसके लिए आप 4 आवर्स निकालिए। टोटल आपको 10 आवर्स स्पेंड करना है। इसके अलावा आप लोगों को अपनी जो भी ट्यूशन्स हैं, जो भी अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस है, उन पर बात करिए।
और साथ साथ में जितने भी आपके डाउट्स रहते हैं, डाउट को फोटो खींच के रखिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई चल रही है पूरी की पूरी। फोटो खींच के रखिए या पेपर में राइट डाउन करके रखिए, और जहाँ भी आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है उन टीचर्स को भेजिए, ताकि उनको बोलिए कि अगली क्लास जो रहे सिर्फ उन पे बेस्ड होनी चाहिए। क्योंकि अभी भी आप यदि कोई टॉपिक पढ़ रहे हो वहाँ बैठ करके, तो वो टॉपिक काम का नहीं है। आप लोगों को डायरेक्ट आपको टारगेट लर्निंग करनी चाहिए, टारगेट स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए। और यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो 100% आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। और जितने भी मॉक आप लगाइएगा OMR सीट के साथ लगाइएगा। OMR सीट, अगेन आई रिपीट, अपने आसपास में कहीं भी जाकर के प्रिंट आउट निकाल लीजिए 50 या 100 OMR सीट्स का, क्योंकि OMR सीट में आपको जो बबल्स हैं उनको फिल करने हैं, गोले हैं उनको काले काले करने हैं आपको। तो ज़रूरी है कि आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाना। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मैं आपको बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में किन किन बातों का ध्यान रख लेंगे। एग्जाम हॉल के बाहर है सारी स्ट्रेटजी, एग्जाम हॉल में क्या तैयारी करनी है वो सिर्फ 5% है। 95% यहीं से आपका हो जाएगा, 95% अगेन रिपीट यहीं से हो जाएगा। और अगेन रिपीट की टाइम टेबल कुछ नहीं होता, टाइम अकॉर्डिंग टू यू। आपको रात को 12 बजे मन करता है 12 बजे काम करिए, लेकिन जो भी काम करिए एकदम बढ़िया ढंग से 100% दीजिए। अगेन आई रिपीट कि 100% देना है। ऐसा नहीं है मॉक लगा रहे हैं ध्यान कहीं और है, मॉक लगा रहे हैं नींद आ रही है, मॉक लगा रहे हैं कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 100% आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हम क्या अपना आपके हेल्प कर सकते हैं, हम आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल करा रहे हैं। और कितने भाई, टॉपिक वाइज लगभग 50 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज लगभग 25 टेस्ट और मिलेंगे, और फुल कोर्स के आपको 6 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। कहाँ पे? फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के ऐप पे मिल जाएंगे। अब कोई बच्चा यदि मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाहता है, जो बच्चे पहले हमारे विद्यार्थी उनके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारा अवेलेबल है, और जो कोई बच्चा नया ज्वाइन करना चाहता है तो तरीका ये रहेगा, आपको प्ले स्टोर से फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यदि आप 6 क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको RMS क्विक रिवीजन 6 क्लास एक बेच बना हुआ है, उसमें बेच कोड ये है, वहाँ पे रिक्वेस्ट डालना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। 9th क्लास से आप बिलोंग करते हैं तो RMS क्विक रिवीजन 9th क्लास FSI 9 इसका क्या बेच कोड है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और यदि आपको एडमिशन लेना है तो ये डॉक्यूमेंट आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजना ही भेजना होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है RMS का एप्लीकेशन फॉर्म और आपका फोटोग्राफ। ये 2 डॉक्यूमेंट तो मैंडेटरी है यदि आपको हमारा कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है। और साथ में आपको जो फ़ी है वो इस बार कोड के थ्रू पे करना है। ये बार कोड को स्कैन कर लीजिएगा, आप बार कोड को स्कैन करके हमारा फ़ी पे कर सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट जैसे आप इस पर भेजेंगे यू विल बी रजिस्टर्ड विद इन 24 आवर्स। और जितना जल्दी हो हम जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों का रस बहुत ज़्यादा आ रहा है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे आपको जितना जल्दी हो विद इन 1 आवर में दे, बट मैक्सिमम टाइम इज़ 24 आवर्स। करना क्या है, ओनली 49 रुपीज़ आपको पे करना है, ओनली 49 रुपीज़। ये 49 रुपीज़ इसलिए रखें ताकि हमारे इंटरनेट के चार्जेस बन पाएँ, और कोई भी चार्जेस हम आपसे नहीं ले रहे हैं। और इसके दौरान हम आपके डाउट सेशन भी लेंगे गाइस। अगेन आई रिपीट, यदि कोई बच्चे का डाउट है तो हमारा टीचर आपके लिए वो डाउट सेशन भी लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस कोर्स को परचेज़ करिए, इसलिए परचेज़ करिए कि आपने इतना टाइम दिया इस पढ़ाई को, तो अब लास्ट के मोमेंट में कैसे चलना है इसलिए ज़रूरी है। और यदि आपके पास पहले से कोई कोर्स अवेलेबल है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है इसको परचेज़ करने की, बस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करिए। आप हमसे जुड़िए, इसलिए जुड़िए कि अपने डाउट्स हैं, आपका लो कॉन्फिडेंस है, आपको मन नहीं कर रहा पढ़ाई का, वॉट एवर यू फील इन दीज डेज। बिकॉज पढ़ाई का दो मेन हिस्सा होता है, एक तो आपने पूरा साल भर, पूरा 1 ईयर आपने या 2 ईयर आपने पढ़ाई की, और लास्ट के जो डेज होते हैं, लास्ट डेज होते हैं वो इक्वली, यहाँ पे 50% रोल है, यहाँ पे 50% रोल है। यहाँ पे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी, आपने सारा रिवीजन कर, लेकिन मेंटल स्टेटस अच्छी नहीं है तो आप परफॉर्म अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो ज़रूरी है कि ये लास्ट के जो 7 डेज 5 डेज जो बचते हैं ना, उनको कैसे प्लान करना है, उसके लिए हमारे काउंसलर, हमारे टीचर्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी आप बढ़िया ढंग से तैयारी करिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।